नमस्कार, आप सबके साथ मैं हूं रवि हेमरा सिसोदिया और IBC24 के खास कार्यक्रम सवाल आपका में है। आप सभी का स्वागत है। इंदौर में हम पहुंचे हैं स्कीम नंबर 136 में। यहां पर बात करेंगे कि यहां की बड़ी समस्याएं क्या है, क्या वो सब सुविधा यहाँ लोगों को मिल पाई है जिसके लिए वो इस क्षेत्र में आए थे और यहाँ पर आकर बसे थे। काफी सारे लोग हमारे साथ में हैं, लेकिन आपको सबसे पहले बात बता देते हैं इसको स्कीम नंबर 136 की, जो कि इंदौर विकास प्राधिकरण ने बसाई है। यानी कि इंदौर विकास प्राधिकरण के माध्यम से लोग यहाँ पर आकर बसे, लेकिन जो वादे यहाँ पर किए गए थे वो कहीं ना कहीं आम जनता को उतने नहीं मिल पाए। मूलभूत सुविधाओं में अगर बात करें तो बिजली, पानी और सड़क यहाँ की मूलभूत सुविधा होती है, लेकिन बिजली का आलम यहाँ पर यह है कि ज्यादा तेज हवा चल जाए या तेज बारिश हो जाए तो यहाँ की जो लाइट है, बत्ती यानी कि गुल हो जाती है और आम जनता यहाँ पर परेशान होती रहती है। काफी सारे क्षेत्र के यहाँ पर लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ में यहीं के क्षेत्रीय रहवासी जुड़े हैं, जो कि आज आपको अपनी समस्याओं को बताएंगे। चूंकि IBC24 एक जिम्मेदार चैनल है और समय समय पर क्षेत्र के लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याएं जानता है। और जैसे कि हमारी टैगलाइन है, सवाल आपका है, यानी कि ये सवाल आपका ही है और आप ही के लिए हम इस क्षेत्र में आए और आप ही से सबसे पहले शुरुआत करेंगे। हमारे साथ में क्षेत्रीय रहवासी, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आप ही के क्षेत्र की बात करते हैं कि यहाँ पर बिजली की क्या व्यवस्था है, बिजली को लेकर कितने परेशान यहाँ पर लोगों को होना पड़ता है? बिजली से बहुत परेशान है। यहाँ रोज लाइट जाती है तो 2 घंटे 3 घंटे भी जाती है और कभी भी जाती है। स्ट्रीट लाइट सब बंद पड़ी हुई है, बहुत परेशानी है, यही समस्या है। तो ये देखिए, ये पॉर्श इलाकों का ये आलम है कि यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि लाइट काफी घंटों तक जाती है। सर, क्या सबसे ज्यादा समस्या क्या देखने को मिलती है? जब तेज हवाएं होती है या बारिश का मौसम होता है उस समय तो अमूमन लाइट बंद कर दी जाती है, लेकिन यहाँ की स्थिति कैसी होती है? यहाँ मेंटेनेंस की बहुत ज्यादा कमी है। कई बार शिकायत करने पे ही समय पे कोई रिस्पांस नहीं आता है, फोन रिसीव नहीं होते। मेन तो ये दिक्कत आती है यहाँ पर जोन पे। फिर वहाँ जाओ तो कहते ऑनलाइन आप करवा दीजिए शिकायत। ऑनलाइन पे भी बोलते मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है, मतलब हमेशा यही दिक्कत ज्यादा आती है मेंटेनेंस के नाम पे। मेंटेनेंस के नाम पर और डिजिटलाइजेशन की अगर बात करें तो अधिकतर कहा जाता है कि ऑनलाइन शिकायत डालिए, लेकिन जब ऑनलाइन शिकायत डाली जाती है तो कैसे आम जनता को परेशान होना पड़ता है, ये आपने सुना है। आप ही से बात करेंगे, आपके क्षेत्र की बात करें 136 नंबर स्कीम की। क्या लगता है कि यहाँ पर जो पोल या फिर इनमें जितने भी उपकरण यूज किए हैं वो सही मात्रा में, सही क्वालिटी की यूज नहीं है, जिससे बार बार यहाँ की DPI फॉल्ट होती है, लोगों को परेशान होना पड़ता है? हाँ, डीपी तो काफी फॉल्ट होती है। जैसे थोड़ी सी भी हवा चली, जैसे अभी लास्ट वीक हुआ तो उसमें करीबन 2-2 घंटे 3-3 घंटे यहाँ की लाइट ऑफ रही, जिससे रहवासी को सभी काफी प्रॉब्लम्स होती है और लेडीजों को थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि थोड़ा सा लेडीज से बाहर निकलने में संकोच करती है कि अब आगे क्या होगा, इस टाइप से सोचती हूँ। तो बस ये कहीं और भी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। क्या लगता है क्षेत्र में लगातार इस प्रकार की जब शिकायतें आती है, परेशानी आती है, तो इसको लेकर जब आपने शिकायत की है तो क्यों यहाँ इसका निदान क्यों नहीं हो पा रहा है? सर, हमने शिकायत करी तो शिकायत के कहने पे जो जिन लोगों ने, जिस ठेकेदार ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था उनको सब हम शिकायत करते तो उनका कहना रहता है कि हमने नगर निगम को सौंप दिया। नगर निगम की तरफ अगर बोलते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि अभी जिस ठेकेदार को हमने दिया है उसी का भी 5 साल का टेंडर बाकी है। जी, तो यहाँ पर ओवरऑल टॉस होता रहता है, यानी कि जो टेंडर जिसने टेंडर लिया है उसके ऊपर बात जाती है और उसके बाद में फिर नगर निगम वापिस से टेंडर जिसने ठेकेदार ने लिया है उससे बात करते हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भाई साहब, आपसे बात करेंगे। क्या क्षेत्र की अगर बात करें तो सबसे बड़ी समस्या बिजली की निकल कर आ रही है, किस प्रकार से यहाँ के आम जनता को इस परेशानी से जूझना पड़ रहा है? जब भी अभी बीच में थोड़ी बहुत जब भी हवाएं चलती हैं, जब भी छोटी सी पानी के छींटे आते हैं तो डीपी ब्लास्ट हो जाती है। उस समय जब लाइट जाती है तो अपन कंप्लेन करते हैं, तो अब ये प्रॉब्लम आती है, अपन ठेकेदार करने आते हैं जो आईडी के ठेकेदार जिसने काम करा है, तो ये मालूम पड़ता है कि नगर निगम को दे दिया कोटा। नगर निगम करने जाते हैं तो मालूम पड़ा कि ठेकेदार ने अभी हैंडल नहीं करा। दोनों के बीच में कॉलोनी की सभी स्थितियां लोग जूझ रहे हैं कि अब समझ में नहीं आ रहा कि अपन कंप्लेन किसको करें और अपनी समस्या का समाधान कौन करेगा, क्योंकि एक दूसरे को लोग पल्ला, वो उधर पल्ला झाड़ रहा है और वो उधर पल्ला झाड़ रहा है, बीच में लोग फंसे हुए हैं। तो उस स्थिति में जनता को परेशान होना पड़ रहा है, करें क्या आगे? जनता को तो परेशान होना पड़ता है, लेकिन एक शब्द निकल कर आता है जहन में, जनप्रतिनिधि। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? जब अगर बात करें, आप परेशान हो रहे हैं IDA और नगर निगम के बीच की लड़ाई में, तो जनप्रतिनिधियों को जिनको आप चुन के भेजते हैं वो आपकी कितनी मदद कर पा रहे हैं क्षेत्र में? करते हैं मदद तो, ऐसे तो क्या जब उनके पास जाते तो करते हैं मदद वो। जी, आपने उनको ये अवगत कराया इन सब चीजों से कि वो वहाँ पे जब जनप्रतिनिधि जाता है तो वहाँ कार्यवाही हाँ करके बोल देते हैं और टाल देते हैं कि भाई हम आपका समस्या का समाधान करेंगे, पर कोई समस्या का समाधान होता नहीं। दूसरा, हमारे यहाँ टावर लग रहा है जो रहवासी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, जो लगना नहीं चाहिए। एयरटेल का टावर लगा एक, वो उसको भी हटवाना चाहिए, उसके रेडिएशन बहुत खतरनाक होते हैं।
जो शरीर के लिए घातक हैं। इसलिए उस रेडिएशन टावर को भी हटाना है, वो बिल्कुल हमारे घर के नजदीक है। तो बिल्कुल देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से हम 136 नंबर स्कीम में पहुंचे थे और यहाँ पर हमने लोगों की समस्याओं को जाना। जनप्रतिनिधि मदद जरूर करते हैं, आश्वासन जरूर मिलता है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। 136 नंबर स्कीम में बिजली की अगर समस्या बनी हुई है तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि ये पॉर्श इलाके कहलाती है और आईडीए यानी इंदौर विकास प्राधिकरण की एक कॉलोनी है जहां पर लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।